और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उन्होंने आतंकी डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बता दिया। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का एक पूरा धड़ा जो है आतंकियों को जस्टिफाई कर रहा है। आतंकी बचाओ गैंग फिर से अपने काम में जुट गया है। उन्होंने कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बतला दिया। पूरी जमात है जो बाटला हाउस एनकाउंटर टेररिस्ट के लिए खड़ी रह गई। ये याकूब को मासूम बताती थी, ये अफजल को मासूम बताती थी, अफजल के लिए कार्यक्रम आयोजित करती थी। ये ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं। इनके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है और इसीलिए आज माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस फिर से एक बार आतंक की पैरवी करे, क्योंकि उसके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेता पीड़ितों की बजाय आतंकियों के साथ खड़े हैं। वोट बैंक के लिए आतंकियों का बचाव करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है। इमरान मसूद ने, जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली धमाके का मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर उसे भटका हुआ नौजवान बताया था, जिसके बाद अब बीजेपी लगातार हमलावर है। प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर को सिर्फ भटका हुआ नौजवान बताया है और वो अकेले नहीं है। कांग्रेस नेताओं में हुसैन दलवी जैसे लोग भी पीड़ितों के बजाय आतंकियों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकियों का बचाव करती है। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी लगातार हमलावर है। आपने शहजाद पूनावाला को सुना और वही नहीं, अब एक तरफ प्रदीप भंडारी भी ये कह रहे हैं। आपको बता दें, प्रदीप भंडारी ने काफी कुछ कहा है, यानी इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बताया था। अब बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। और इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर को भटका हुआ इंसान बताया था, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल खड़े किए। इमरान मसूद सांसद जी, आतंकी डॉक्टर उमर का एक वीडियो आया है जिसमें वो फिदायन हमले को जायज ठहरा रहा है और कह रहा है शहादत इस्लाम का हिस्सा है। क्या कहेंगे इस पे आप? शहादत इस्लाम का हिस्सा है, ये सही बात है, लेकिन शहादत के क्या नॉर्म्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। खुदकुशी शहादत नहीं हो सकती। खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है और खुदकुशी कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को अपने साथ मार रहे हो तो वो शहादत नहीं है। वो शहादत के दर्जे में किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है। भटका हुआ दिमाग इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। इस्लाम को पहले ऐसे लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए कि कुरान के अंदर क्या है, और जब कुरान को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इनोसेंट लोगों को मारना इस्लाम नहीं है। और मेरे सहयोगी अमीश देवगन ने अब से कुछ देर पहले इमरान मसूद से बात की। उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, जब अबू आसिम आजमी जैसे नेता वो कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है इसलिए सब कुछ हो रहा है, और आप बोल रहे हैं वो अलग विषय है। विषय क्या है इसमें? नाइंसाफी की बात क्या है? देखिए, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा मुसलमान है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। सलमान खान, शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना अमीश भाई। अब कोई नाइंसाफी समझ ले, कश्मीरी पंडित नाइंसाफी समझते तो बम बांध के कूद पड़ते हर जगह। कश्मीरी पंडित तो से बड़ी नाइंसाफी किसी के साथ हुई है? अपने घर से निकाल दिए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए अमीश। अरे अमीश भाई, आप सुनते नहीं, आप तो बोलते हैं, सुना भी तो करिए ना। इमरान मसूद जी, सुन ही रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं, वो देखिए वो बिल्कुल अलग विषय है, वो बिल्कुल अलग विषय है। वो हमारा इंटरनल विषय है, हम अंदर घर के अंदर क्या करेंगे हम सब आपस में हिंदुस्तानी। लेकिन वतन के साथ, दुश्मनों के साथ मिलकर के वतन के साथ गद्दारी करने वाले को किसी सूरत भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इमरान मसूद, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप ये बयान दे रहे हैं तो कवर फायर हो रहा है ना। जब आप कह रहे हैं ये भटका हुआ जवान है, जब महबूबा मुफ्ती कह रही है या अबू आसिम आजमी कह रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, पकड़ लिया आपने बोली वो बात मैंने पकड़ी। मैंने तो आपके सम्मान में वो बात को, अरे आप पूरा आपने मैंने ये जो आपको मैं बोल रहा हूं ना, मैंने यही पूरा बोला है। मैंने यही पूरा बोला है, बीच में से काट करके एक शब्द उठा लिया तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने तो यही बोला है जो बोल रहा हूं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको और खुल करके सुनिए अमीश भाई, जिम्मेदारी बड़ी है, मेरा पार्लियामेंट है, इसलिए मैंने बोला। गांधी परिवार के करीबी है, इसलिए मैंने पूछा आपसे सवाल। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद के धर्म के नाम पर आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पर यहां तो धर्म के नाम पर ही आतंकवाद हुआ ना। आपने खुद बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद माना है।
तो और क्या बोल रहा हूं मैं? आप अपने शब्द घुमा फिरा के मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं नहीं भी तो डाल यही रहा, बोल जो रहा हूं जो आप आपने कह बोला रहे हो। वही कोट कर रहा हूं मैं सर। आपने बोला ना, हाँ, तो मैं भी तो आपने यही बोला कह ना रहा ये हूं। धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, आप ही ने बोला ये इस्लाम धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, मैंने तो नहीं तो बोला, गलत ये बात आप है। ही ने बोला। जो धर्म के जो देखिए, आपने बोला उसी को कोट कर रहा हूं। देखिए जो धर्म के नाम पर मैं वही कह रहा हूं, शहादत जो है, शहादत का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम के अंदर, और वो अपने आप को शहीद बताए तो वो कैसे शहीद हो गया? तो जिसने लानतें खुद- फेंकिए ना खुदकुशी इसके की हो, ऊपर। वो कैसे इसको शहीद हो भटका गया हुआ जिसने नौजवान बेगुनाह कह के लोगों को मार दिया हो? अगर कोई नौजवान, शहीद कैसे अगर हो कोई सकता है? हिंदू या मुसलमान नौजवान अगर ड्रग ले ले तो उसको भटका हुआ नौजवान फिर भी आप कह देंगे, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? इस पर तो लानत मारिए आप। इसको भटका हुआ नौजवान बताकर आप कवर फायर दे रहे हैं। ये संशय जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान मसूद। किसी सूरत भी इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता कि आप वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी सूरत में जायज नहीं है। जस्टिफाई कर रहे हैं इस जहालत को, जो इस आतंक को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी गलत है, जहालतें वो भी गलत है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, बोलिए आप इसको, इसमें क्या हर्ज है? हाँ 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 3 बार बोला हमें ना। हाँ, लेकिन जहालत को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग इस प्रोफेशन के अंदर और ऐसे मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाबी सोच कुछ घर कर रही है? आप इसको मानते हैं, एग्री करते हैं? अरे भाई पता नहीं आप कहां कहां से कौन कौन से शब्द लाते हो मिश भाई। मैं तो सीधा सच्चा आदमी हूं, मुझे नहीं तो सीधी सच्चे आदमी से सच्चा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा ये मजहब वहाबी मुझे सोच तो सिखाता है, है, बम बांध के मर जाओ मैं और मार कहता दो, हूं मैं, ये वहाबी सोच तो है। नहीं ये जिहादी देखिए, सोच तो है। वो इस्लाम देखिए, वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, मुझे इतना समझ में आता है। खुदकुशी हराम है इस्लाम के अंदर। लेकिन इन्हीं लोगों को आप भटका हुआ आपने जवान कह दिया, तो आप अपने शब्द वापस लेते हैं या नहीं लेते? या आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं? जो अपने दीन के रास्ते से भटक गया उसे भटका हुआ ही तो कह रहा हूं। आतंकवादी को आतंकवादी से बड़ा कोई शब्द हो वो कहने को तैयार हूं। इन्होंने आतंकवाद की घटना की है, इनके लिए कोई माफी का और कोई नरमी का खाना भी नहीं होना चाहिए। तो भटका, यही तो कह रहा हूं मैं। तो भटका हुआ जवान कहने की आवश्यकता क्या थी? मैं अरे भाई जो रास्ते से भटकेगा, आखिरी बार जो रास्ते, आप वापस ले लीजिए ना इस शब्द को। आप एक बात आप बताइए, बोलिए ये त्रुटि हुई। क्या चीज? भटका हुआ जवान कहना यार, जो भटके हुए लोग हैं भटका हुए तो कहोगे उन्हें? आतंकवादी हैं ये, और फिर आप कह रहे हैं, आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और प्रोफेसर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आपको लग रहा है कि सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है? ये क्यों इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी संलिप्त हो उनके साथ किसी सूरत की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिक्षण संस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चे शिक्षा कर रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान को आपको जांच करनी है, पूरी तरह से गहराई से गहनता के साथ जांच करिए। मैंने ये कब मना करा कि जांच नहीं होनी चाहिए? गहनता के साथ जांच करिए। नहीं तो जांच तो कर रही है, तो जांच अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है, आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अभी तक तो जांच कंप्लीट नहीं हुई है और आप निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाह रही है। मैं कब क्या? अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मॉड्यूल चल रहा था, टेरर मॉड्यूल। एक मिनट उससे पहले सरकार ने क्या करा वहां पर? अमीश भाई, सुनिए, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां को लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के अंदर इकबाल का नाम लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या? नहीं, अब आप दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है उसको और इसको जोड़ रहे हैं। मैंने एक जर्नल बात की, मैंने एक जर्नल बात कैसे कर सकते हैं? टेरर के अंदर, टेरर के अंदर जर्नल बात तो हो ही नहीं सकती ना। मेरा ये कहना है मैं कि बार बार कह रहा हूं, इससे शिक्षा, अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होगी तो शिक्षा संस्थान कैसे बर्बाद होंगे? मतलब इसमें मुसलमानों का शिक्षा संस्थान क्या है? वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई और होती, उसमें भी कार्रवाई होती। तो इसको मुसलमान के साथ जोड़ना ही गलत है ना, धर्म के साथ जोड़ना ही गलत है कार्रवाई को। अरे मैं कब कह रहा हूं? आप ही तो जोड़ रहे हो, ये तो आप जोड़ रहे हो, मैं थोड़ी तो जोड़ रहा हूं यार। आप कह रहे हो अमीश भाई, अरे आपने बोला, मैं तो आपने बोला कि शिक्षा संस्थान, मुसलमानों के शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का प्रयास हो रहा है, तो आपने बोला।
अरे तो ये हो रहा है भाई, तो गलत फिर- क्या है इसमें? अभी आप इसको बहस को कहीं के कहीं क्यों लेके जा रहे तो हो? आप ही ने तो बोला। मैंने तो आपको 2 उदाहरण भी दे दिए, जॉर्ज यूनिवर्सिटी का दे दिया, ग्लोबल यूनिवर्सिटी का तो दे दिया, अल फला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम पे कार्रवाई यूनिवर्सिटी ठीक के है ना? फंड्स कट कर दिए। अल फला यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? जिस मौलाना आप मौलवी ने ये देखिए- शिक्षा दी वो भी देखिए, गलत था ना? किसकी जो पकड़े जा रहे हैं अब, क्या चीज? मैं कहा जिस मौलाना ऐसा मौलवी है, ने ये देखिए, शिक्षा दी जिन्होंने दोष- वो भी गलत था, जो जो दोषी पकड़े जा हैं। रहे हैं। इससे एग्री करेंगे आप इमरान साहब? अरे जो शिक्षा देने वाला वो मौलवी कैसे हो गया भाई? जो आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है वो मौलवी कैसे हो गया? तो पकड़ा तो वही गया है। उसका इस्लाम से क्या लेना देना है जो तो पकड़ा आतंकवाद तो की वही शिक्षा गया दे रहा है, है? वो सब कुछ तो इस्लाम के नाम पर ही कर रहा है। पकड़ा तो वही गया है ना इमरान भाई? हाँ तो मैं तो अरे तो मैं भी तो गलत कह रहा हूं। जो बात आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, फिर आप मेरे मुंह में पता नहीं कौन से अल्फाज डलवाना